रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी। डिस्कशन अच्छा हुआ था लेकिन वो रिकॉर्डिंग लगा कि लोग जुटेंगे आएंगे क्लास में तो करेंगे, फिर भूल गया। 8 सितंबर 1982, 10:45, बर्थ प्लेस दिल्ली, BLHI। ठीक है, चार्ट को देखते हैं। 8 सितंबर का जन्म है तो ऐसे लोगों की सांस की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, सांस रिलेटेड प्रॉब्लम की समस्या हो सकती है, नॉर्मल होती है। 8 तारीख, 26 तारीख, 17 तारीख में थोड़ा बहुत हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। शनि की स्थिति खराब है तो सांस की समस्या रहती है। अब हम आगे आते हैं कि किस हेल्थ के लिए हम देखते हैं 6 भाव। ठीक है, आप लोगों को हेल्थ से रिलेटेड क्लास नहीं दी गई है, कोशिश रहेगी नेक्स्ट मंथ में शुरू और हो वो जाए। बताया था आपने एक 4-10 शायद हेल्थ प्रॉब्लम के लिए शायद पीछे कर दिया। हाँ, 1-6-10, एक एक छः दस छः एक नहीं सॉरी, एक नहीं चार सॉरी, दस था, 1-6-10 था। 1-4-10 था मेरे ख्याल में। 1-6-8 के साथ 4-10 आता है अच्छा तो समस्या अच्छा कभी अच्छा। ठीक नहीं होती। ठीक है, और 1-6-8 है तो हेल्थ का बताता है। तो हम देखते हैं कैस्पल सबलार्ड 6 भाव का। ठीक है, तो 6 का कैस्पल सबलार्ड क्या बताता है? 6 का कैस्पल सबलार्ड अगर डिटेल सही है इनका तो सैटर्न बताता है। ठीक है, 6 का कैस्पल सबलार्ड सैटर्न है, और सैटर्न 12वें भाव में बैठा है। ठीक है, हॉस्पिटल भाव में बैठा है, मरकरी के साथ बैठा है। मरकरी स्नायु संबंधी, तंत्रिका तंत्र संबंधी स्थिति को बताता है। को यहाँ पे मरकरी जो है 18 डिग्री है, और सैटर्न 26 डिग्री है, लगभग 8 डिग्री का अंतर है। अच्छा, सैटर्न ज्यादा है, मरकरी कम है। और वीनस यहाँ पर 6 डिग्री है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और सन यहाँ पे 21 है, तो भी ज्यादा दूर है। ठीक है, आ, लगने से यहाँ पर शुक्र बना और वो सन के साथ बैठा हुआ है। सन यहाँ पे 6 डिग्री है, और वीनस यहाँ पे 26 डिग्री है। वीनस यहाँ पे नहीं, वीनस यहाँ पे 6 डिग्री है, और सन यहाँ पे 21 डिग्री है। तो यहाँ भी सन जो है अस्त नहीं है। सन पे राहु की दृष्टि है नहीं, शनि की दृष्टि है नहीं, केतु की दृष्टि पड़ रही है बस। तो लग्नेश तो प्रभावित नहीं है ज्यादा। अब हम आते हैं कि लग्नेश प्रभावित नहीं है। अब कौन सा प्लेनेट ऐसा है जो सबसे ज्यादा पीड़ित है? तो एक तो मरकरी पीड़ित है शनि के साथ बैठने से। फिर शनि, मरकरी पे राहु की दृष्टि नहीं है, तो ये थोड़ा सा बचाव हो गया। अदर प्लेनेट को हम देखते हैं तो राहु की दृष्टि लग्न पे है, शनि की दृष्टि नहीं है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, शनि की दृष्टि जो है 6ठे भाव पे है, और यहाँ राहु की दृष्टि नहीं है। तो कोई ऐसा भाव नहीं दिख रहा या कोई ऐसा प्लेनेट नहीं दिख रहा जो कम से कम 2 प्लेनेट से पीड़ित हो, है ना, राहु केतु शनि में से। मंगल 4th भाव, 7th भाव और 8th भाव, अन्य प्लेनेट की वहां पर दृष्टि नहीं, सिर्फ केतु की है। तो मंगल अगर लग्न में बैठ करके चंद्रमा को देख रहा है, चंद्रमा को देख रहा है, और चंद्रमा केतु से पीड़ित है, राहु से नहीं है, और मंगल से पीड़ित है, सब 7th भाव। अच्छा ठीक है, एक तो चंद्रमा यहाँ पे मंगल और केतु से पीड़ित दिखा, लेकिन हम एक बार नक्षत्र नाड़ी चार्ट भी चेक करेंगे। नक्षत्र नाड़ी चार्ट कहता है कि राहु में हमें 6-8-12 मिला, 6-8-12 मिला, और जुपिटर में हमें 6-8-12 मिला, और 6-12 मिला। तो यहाँ पे गुरु ज्यादा बुरा है। ठीक है, गुरु में हमें 10-11 नहीं मिला, साथ साथ हमें दो, यहाँ पे 5-9-11 है जुपिटर में। राहु में 5-9-11 है, और जुपिटर में 3-6-12 है, जो जुपिटर बुरा हो गया। थोड़ा सा राहु का सपोर्ट उसे मिल रहा है, जो थोड़ा सा उसे अच्छा बना रहा है। तो
अब राहु कितना ज्यादा सपोर्ट कर पाएगा राहु का, गुरु का, क्योंकि दोनों विपरीत स्वभाव के हैं। तो देखा जाए तो ठीक ठाक ही है, जुपिटर बहुत अच्छा नहीं है, और राहु ठीक है, और मार्स, चंद्रमा, चंद्रमा में 1 8 10, 1 8 10, 6 10, 3 4 5 6 8 12, इनके जो है देखा जाए तो वीनस में 6 8 12, और सन में 6 12, मून में 6 8 12। मून ज्यादा खराब है, क्योंकि यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, और यहाँ पे 6 8 12 है, 10 11 है, लेकिन थोड़ा सा कमजोर अवस्था में है। मार्स में 6 12 है, और 1 8 10 है, 1 8 10 का कोई विशेष कॉम्बिनेशन नहीं बनता। राहु में 3 6, 3 6 8 12, 3 6 8 12, 3 6 8 12, 2 3 6 8 से तो शुगर का होता है, 6 8 12 हर तरह की समस्या को देता है। जुपिटर खराब है, सैटर्न खराब है। तो अधिकतर प्लेनेट 6 12 6 8 12 लेके बैठे हुए हैं, तो यहाँ तो गुंजाइश ही नहीं बनती कोई सुधार की, कोई चीज की। तो क्या चंद्रमा से रिलेटेड, क्या सप्तम भाव से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, सप्तम से प्रॉब्लम नहीं है, सप्तम भाव से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेंटल डिस्टरबेंस और कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है इस तरह। ठीक है, तो यहाँ दो चीजों को दिया जा सकता है, या तो चंद्रमा पर पीड़ित हो, है ना, या फिर सेवंत भाव, राहु से पीड़ित हमारा लग्न है, तो लग्न पे मंगल बैठा हुआ है, प्लूटो बैठा हुआ है। मार्स और प्लूटो तो ज्यादा गुस्से वाली भी है क्या? हाँ, जरा जरा सी बात को गुस्सा भी आ जाता है। अब इनके चार्ट में मार्स और प्लूटो एक साथ बैठे हुए हैं लग्न में। सेवंथ भाव डिसबैलेंस भाव होता है ना, जैसे हमने बताया कि तराजू का भाव होता है, तराजू के जैसे होता है, ये डिसबैलेंस होता है कि हल्की सी हवा हुई तो दिमाग डिसबैलेंस हो जाता है, तो थोड़ी सी बात इनको बुरा लग जाएगा। साथ में गुरु यहाँ पे बैठा हुआ, गुरु अगर अच्छा होता तो कहीं न कहीं सपोर्ट करता इनको, लेकिन समस्या गंभीर है। मंगल लग्न में ही बैठा हुआ है, तुला लग्न है, चंद्रमा की दृष्टि है, और 1 11 है। नहीं, इनके साथ दिक्कत क्या है, देखिए यहाँ पे लग्नेश 11वें भाव में बैठा है, ठीक है। जब भी प्लेनेट 1 11, मतलब 1 क्या होता है, सेल्फ का होता है, अपने बारे में सोचता है, और 11 मतलब लाभ प्राप्ति के बारे में। तो हमेशा सिर्फ स्वार्थी भाव ही इनके अंदर एक्टिव है ना। वो बाहर से भले न दिखता हो, कहीं न कहीं से कह सकते हैं कि सिर्फ अपने बारे में ही सोचना, कहीं स्वार्थ हो, दूसरे से कोई फायदा हो रहा हो तो ही उनसे प्रेम से बात करना, और अधिकतर केसेज में इनको अपने बारे में ही ऐसा कह सकते हैं, थोड़ा बहुत सोचना। शुक्र यहाँ पे है तो सुंदर भी होंगी थोड़ी बहुत, तुला लग्न है, शुक्र का लग्न है। मंगल यहाँ पे थोड़ा सा गुस्से वाला चेहरा है, तो थोड़ा सा जुपिटर है, लोगों को ज्ञान बांटने वाली चीज भी है। अब इसका इलाज क्या है? तो मानसिक रूप से कैसे तबीयत खराब रहती है, कैसा मतलब महसूस होता है? मतलब टेंशन अकेली रह जाए तो घर में टेंशन होती है जरा जरा सी कोई मतलब वो वैसे नहीं है इनके, मेरे फ्रेंड है वो, ज्यादा कुछ बताया नहीं इन्होंने, हमारे पार्टनर ही है एक्चुअली। जो मोहक मोहक 100 आए थे इसके नंबर, उनकी मदर है ये, जो शायद मैंने चार्ट भी आपको पहले डिस्कस कराया था मोहक नाम पे। तो अब ज्यादा तो मतलब इतना नहीं है, बस यही बोला था कि डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा रहती है इनकी, मेंटल प्रॉब्लम है, कई बार सोचती बहुत ज्यादा है, गुस्सा जरा जरा सी बात पर आ जाता है, बीमारी भी लगी रहती है कोई न कोई। नहीं, बीमारी तो ठीक नहीं होगी, क्यों कि देखिए जब 3 प्लेनेट्स, 4 प्लेनेट से ज्यादा 6 8 12 बताने लगे, 5 बताने लगे, 6 बताने लगे, तो ऐसे लोग बीमार ही रहते हैं किसी न किसी कारण से एक उम्र के बाद। एक होता है मेंटल प्रॉब्लम का, होता है 1 2 6 8, ठीक है, 1 2 6 8। तो हम चेक करते हैं तो इनके जो चार्ट में वीनस में 1 2 6 12 और 8 12 तो है ही है। तो पूरा अगर देखा जाए तो 1 8
2 6 12, 6 8 12, ये डिप्रेशन में भी रहती है। ठीक है। अब जो है केतु में भी देखा जाए तो केतु में 2 6 12 और 1 8, 1 2 6 8 12 डिप्रेशन के नंबर है। सन में देखा जाए तो यहाँ पे 1 8 6 12 डिप्रेशन के नंबर है। यहाँ पे 2 बल्कि नहीं आया, बाकी ऊपर में 2 आया। चंद्रमा में देखा जाए तो यहाँ पे 2 6 2 नहीं है, 1 8 12 है। मार्स में हमें 1 2 6 8 12 मिल गया। राहु में 1 2 6 8 12 मिल गया। ऐसे लोग सुसाइड करने के कर भी सकते हैं। ऐसा कभी भी घटना घट सकती है, उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है। 7 8 12 जैसे आपको बताया गया था एग्रेसिव नेचर का, है ना। तो इनके चार्ट में आप पाएंगे तो 7 8 12 केतु में है, वीनस में नहीं है, सन में जो है नहीं है, मून में 7 नहीं है, मंगल में 7 8 12 है, राहु में 7 8 12 नहीं है, जुपिटर में 7 8 12 नहीं है, सैटर्न में 7 8 12 नहीं है, 7 12 है, मरकरी में नहीं है। तो 2 या 3 प्लेनेट में 7 8 12 है। और लेकिन अगर 7 8 12 नहीं भी है तो भी लग्न में मंगल और प्लूटो का प्रभाव चंद्रमा पे पड़ रहा है। चंद्रमा मन का कारक है और प्लूटो जो है ग्रुप में एक्टिविटी करने का कारक माना जाता है। मंगल जो है एनर्जी देता है, वो गुस्सा देता है। और इनकी एनर्जी का यूज नहीं हो पा रहा। करती क्या है ये? हाउसवाइफ? हाँ, अभी तो हाउस वाइफ है। वैसे सोच रही थी कहीं अगर सर जैसे हॉस्पिटल में मतलब रिसेप्शन का काम कर ले या कुछ कर ले तो वहां पर जाके कुछ रेमेडी हो सकता है कि ये भाव कम हो जाए, मतलब इनका एक्टिवेशन होगा, बुरे भाव। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकती हैं ये। जैसे और रिसेप्शनिस्ट वगैरह हो जाए या केमिस्ट की दुकान पर काम कर ले या कुछ इस तरह से, क्योंकि भाव तो कुछ, उसी से रिलेटेड एक्टिव है सबसे ज्यादा तो। हाँ 6 8 12 एक्टिवेट है और ये पूरी लाइफ इनको दिक्कत देंगे, है ना। रोकना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे लोग झूठ भी बहुत ज्यादा बोलते हैं, है ना, क्योंकि 6 8 12 है तो हर तरह की चीजें उनके साथ जुड़ेगा, बुराइयां जुड़ेंगी। तो कोशिश ये रहे कि इसी चीज से रिलेटेड काम अगर करें, है ना, हॉस्पिटल में, जेल में, विदेश में। अब 3 9 12 इनके चार्ट में बहुत सारे एक्टिव हैं, लेकिन वहां पर विदेश तो ये जा नहीं सकती क्योंकि लेडीज है, जब तक हस्बैंड का कोई रोल नहीं होगा इसमें तब तक मुश्किल ही होगा। और सैटर्न इनका 1 2 3 9 गुरु लग्न में बैठा हुआ, तीसरे का मालिक लग्न में बैठा हुआ है, पंचम का मालिक स्वराज का बैठा हुआ है। 10 11 इनके चार्ट में है। एक बार दशांतर दशा चेक कर लेते हैं, नौकरी कर सकती नहीं कर सकती। राहु की दशा है मुझे लग रहा है शायद, राहु और जुपिटर, गुरु की अंतर दशा है। राहु जुपिटर, और ये खत्म होने वाला है मार्च में। और नहीं, मून का खत्म होगा फिर चंद्र मंगल आ जाएगा। तो अभी शनि अगला का आएगा साल शायद। जुपिटर रहेगा इनका, अगले साल अगस्त तक। तो राहु शनि या राहु जुपिटर, तो राहु जुपिटर में अगर देखा जाए तो राहु में इनका 10 11 नहीं है। ठीक है, राहु में 10 11 है, हमें मिला सबसे लास्ट में सब लॉर्ड लेवल पे। तो 6 8 12 6 8 12 6 8 12, यहाँ पे 8 12 है, 5 8 12 भी है। तो पैसे का भी नुकसान, कहीं ना कहीं दिक्कतें होंगी इनके साथ, पैसे का भी नुकसान होगा, हेल्थ की प्रॉब्लम भी है। और 10 11 यहाँ पे थोड़ा सा कम इनको रोकने में कामयाब है, सब लॉर्ड लेवल पे। बुराई जो भी है, जो बुरा समय है इनका, वो कमजोर पड़ गया 10 11 के साथ सामने। लेकिन जब गुरु की दशा आएगी तब स्थिति खराब हो जाएगी, जिसमें अभी टाइम लगेगा 34 के बाद, 12 13 14 साल अभी है। गुरु की दशा और खराब जाने वाली है। 3 6 12 जॉब लगती हुई तो दिख नहीं रही है, बाकी छोटा मोटा जॉब तो कोई भी कर सकता है, गुरु में नहीं लगेगा।
मतलब सैटर्न जॉब में के पैसे की टेंशन नहीं है वहां पर, किसी भी तरह से मतलब किसी भी रूप में, चाहे फ्री में काम करें या कैसे भी करें, मतलब उन वहां से लिंक रहे ये हॉस्पिटल से, तो भी तो काम चल सकता है ना। कर्म स्थान का मालिक चंद्रमा है, जो 10th भाव में बैठा हुआ है। 10th भाव में बैठा हुआ है, और नहीं सॉरी, अपने से 10वें में बैठा हुआ है। तो 7th भाव है ये। और 7th भाव से रिलेटेड जॉब अगर करेंगे तो थोड़ा सा सुकून इनको रहेगा। ठीक है। चंद्रमा 6 11 1 8 10 6 8 12, 1 11 1 4 10, गुरु लग्न में बैठा हुआ है। कोई इनका प्लेनेट ऐसा अच्छा नहीं है जिसको हम एक्टिवेट करा सके, है ना। ये बड़ी विडंबना है कि कभी कभी ऐसा होता है। केतु अच्छा नहीं है, वीनस अच्छा नहीं है, सन अच्छा नहीं है, मून अच्छा नहीं है, चंद्रमा अच्छा नहीं है, राहु थोड़ा सा ठीक है। इन सब प्लेनेटों में राहु और मरकरी, मरकरी ठीक है, थोड़ा बहुत मरकरी ठीक है। मरकरी कहाँ बैठा है इनका? 12वें भाव में बैठा है, सन सैटर्न के साथ बैठा हुआ है, और नौमेश है। नौमेश होकर के 12वें भाव में बैठा है, लग्न से 11वें भाव में बैठा है, गुरुद्वारे भाव में बैठा है, सेवा कार्य बैठा है। ठीक है। कोई ऐसा एनजीओ वगैरह होगा ना, धार्मिक स्थल जहाँ पे होगा, है ना। जैसे ये गुप्ता है तो गुरुद्वारे में तो जाने जाना मतलब आदत नहीं है, लोग जा नहीं, नहीं सकते। जा सकती हैं गुरुद्वारे में सर, जा सकती हैं, ये तो पंजाबी नहीं है, पंजाबी है, ये बसरा है, तो गुरुद्वारे भी जाती हैं। ठीक है। तो इनको कहिए कि रोज गुरुद्वारे फ्रेंड जाए बनिया है करें। और ये पंजाबी। हाँ, गुरुद्वारा रोज जाया करें फिर, है ना। क्योंकि वहीं पे जाके थोड़ा सा इनका सुकून मिल सकता है, क्योंकि लग्नेश जो है 11th भाव, धर्म के भाव में बैठा है, धर्मार्थ सेवा के भाव में बैठा है, एसोसिएशन के भाव में बैठा है। यहाँ पे जाके अरे साईं थोड़ा बहुत मंदिर तो जाती हैं डेली शायद, हर नहीं, वीरवार को साईं मंदिर भी साई जाती हैं। मंदिर वगैरह में अगर सेवा वगैरह नहीं किया जाता, गुरुद्वारे वगैरह में कुछ इस तरह का काम है कि भाई लोगों की सेवा किया जा सकता, खाना खिलाना, और भी बहुत सारे काम, झाड़ू पोछे लगाने, है ना। ये सब काम तो नहीं कर, जो इनके अच्छा लगे वो काम करें रोज जाके 1 घंटे 2 घंटे, उससे उनको थोड़ा सुकून। जो इनके एनर्जी है ना, ये आप लग्न में जो मंगल और प्लूटो बैठे हैं, इनके इनको कह सकते हैं कि गुरु यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा भी है बुरा भी है। गुरु नैसर्गिक रूप से अच्छा माना जाता है, लेकिन इसकी दृष्टियां जो है ज्यादा अच्छी मानी जाती हैं गुरु की। तो दृष्टि पंचम और नवम पे है, लग्न में बैठा, लग्न में 6 8 12 भी है, 5 9 11 भी है, तो बैलेंस लेवल पे है। तो कह सकते हैं थोड़ा बहुत इनको सहारा इनको मिला हुआ है। स्थिति आगे चल के और बुरी होने वाली है जब राहु की दशा खत्म होगी और गुरु जो है की दशा शुरू होगी, तब जो है दिक्कतें शुरू हो सकती हैं। हम्म, तो ये नौकरी तो करने के लिए छोड़ रहने दीजिए। इनको कहिए कि अभी गुरुद्वारे में जा करके एक हफ्ते 10 दिन 15 दिन 1 महीने टाइम, मतलब 1 घंटा सुबह या शाम, जब भी उनको जाने का मन करे, जितना देर हो सके वहां जाए, अपना रहें। और उससे अगर इनको लाभ मिलता है ना, तो फिर ठीक है, अगर नहीं मिलता फिर दूसरा कुछ सोचा जाएगा। स्थिति, क्योंकि हम यहाँ पर कोई प्लेनेट एक्टिव करा ही नहीं सकते, सारे प्लेनेट बुरे हैं। एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पर शुक्र को लग्न में अगर स्थापित कराएं, लग्नेश है ही है, चंद्रमा 10th भाव में है, 10th भाव में बैठा सकते हैं। तो 1 7 4 7 10 कुछ नहीं है। मंगल और प्लूटो, मंगल से रिलेटेड चीज दान करा सकते हैं, है ना। जो मंगल का प्रभाव है लग्न में, वो थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा। राहु का प्रभाव जो है लग्न पे है, वो थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा। अब राहु यहाँ पे डिग्री है 17, और मंगल की डिग्री है 28, और प्लूटो की डिग्री 1 डिग्री, थोड़ा सा कमजोर है, 1 डिग्री।
अभी तो कुछ विशेष अभी सिर्फ एनर्जी लेवल जो है माइंड का, दिमाग का, ये मंगल और प्लूटो के कारण और राहु की जो दृष्टि है इसी से थोड़ा प्रभावित हो रहा है। तो इनको कहिए गुरुद्वारे जाए, अपना 1 आध घंटे टाइम दिन में वहां पर बिताए, जो भी करने का मन करे, सेवा करने का मन करे वो करे। हॉस्पिटल में भी अगर काम करना चाहती हो करें, कोई दिक्कत नहीं है ना वहाँ कोई, लेकिन उससे बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता कि उनको फायदा होगा, वहां कोई फायदा होता नहीं दिख रहा। 6, 8, 12 है जरूर, लेकिन वो 6, 8, 12 को कितना ज्यादा हम उसे दूर कर सकते हैं ये बहुत मुश्किल है, और वहां जाकर के इनको समस्या ही होगी ना। तो गुरुद्वारा ही बच जाता है, वहां सेवा ही बच जाती है, अपना दिमाग ही बटेगा वहां जाके और गुरु का आशीर्वाद भी मिलेगा। हाँ, गुरुद्वारा एक बार भेजिए, अगर नहीं होता फिर हॉस्पिटल के लिए हम ट्राई कर सकते हैं। और मे भी हो सकता है कि ये उपाय भी काम कर जाए। लाल किताब वाले ये उपाय करवाते हैं कि 12th से रिलेटेड उपचार करवाते हैं, जब 12th भाव बहुत ज्यादा एक्टिव होता है तो 6, 8, 12 भाव एक्टिव होता है, तो यहाँ पे ये काम तो हो सकता है जैसा आपने बताया। हॉस्पिटल भाव में अगर नर्स वगैरह का काम करें या फिर रिसेप्शनिस्ट का काम करें, तो नर्स के काम से बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं सॉरी, रिसेप्शनिस्ट से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, नर्स से रिलेटेड काम करेंगे तो ज्यादा फायदा उसका होगा। फिर भी हॉस्पिटल में बैठना ही बहुत काफी हो जाएगा, थोड़ा बहुत उपचार हो सकता है एज पर एस्ट्रोलॉजिकल। और लेकिन अभी गुरुद्वारे में कोशिश करें कि जाए, अगर वहां से उनको शांति मिलती है तो ठीक है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहीं भी टाइम देंगे तो वहां पे पूरा टाइम देना पड़ता है, और उससे घर भी थोड़ा सा ले होता है, घर पे मतलब डिस्टर्ब होता है। तो अपने हिसाब से देख ले, बाकी कोई एस्ट्रोलॉजिकल उपाय तो यहाँ पे दिखता नहीं है। हाँ, इसी तरह के उपचार यहाँ पे दिखते हैं। गुरु जी, ये राहु में इनके सारे भाव एक्टिव है, 6, 8, 12 भी है, तो फिर राहु ज्यादा खराब नहीं हुआ? जैसे नैसर्गिक रूप से भी वो राहु हमेशा ये खराब ही होता है, उसमें एक्चुअली भाव एक्टिव हमेशा रहते हैं। राहु में एक अच्छी बात भी है, राहु की जो दृष्टि है वो खराब होती है ना। राहु की दृष्टि खराब होती है। राहु में एक अच्छी बात है कि सब लॉर्ड लेवल पे यहाँ पे सूर्य बैठा है जो 10, 11 है, तो इसकी जो निगेटिविटी है वो उसका फल कौन देगा? नक्षत्र तो देगा, लेकिन सबलाड के अनुसार देगा। तो सबलाड में बुरे भाव नहीं है, सिर्फ 10, 11 है। इस कारण से जो निगेटिविटी राहु को देना चाहिए वो नहीं दे पा रहा है ना। जो भी स्थिति इनकी खराब है वो लग्न में मंगल और प्लूटो के बैठने से है। तो उसको बस ये कर सकते हैं कि भाई हनुमान जी के मंदिर जाए, वहां प्रसाद चढ़ाएं और बांटे। एस्ट्रोलॉजिकल उपाय जो होता है ना, हनुमान जी के मंदिर जाए, प्रसाद चढ़ाए मंगलवार को, और कम से कम मंगलवार को जाए और प्रसाद चढ़ा करके खाना नहीं है, बांट के आ जाना है ना। यही उपचार होता है जब मंगल खराब होता है तो। और मंगल इनका बुरा भी है। 7, 8, 12 पूरी तरह से बता रहा है, लग्न में बैठा मंगल, और 7, 8, 12 बता रहा है। 7 नंबर हमें यहाँ पे मिल गया, 8 यहाँ मिल गया, 12 और 8 मिल गया हमें सब लॉर्ड लेवल। तो 7, 8, 12 है, 6, 8, 12 है। तो 6, 8, 12, 7, 8, 12, 1, 6, 8, 12, 1, 7, 8, 12, और यहाँ पे डिप्रेशन के भी नंबर है, तो 1, 2, 6, 8। तो ये डिप्रेशन में रहती हैं ज्यादा से ज्यादा, और उसको दूर करना बहुत ही मुश्किल है, जो मंगल के कारण है ना। राहु के कारण बहुत ज्यादा नहीं है, मंगल के कारण है। और मंगल के कारण है, और प्लूटो के कारण है ना। प्लूटो का नंबर हमने निकाला ही नहीं है। तो ये उपाय आपने सही सोचा है, और इसको कीजिए, करवाइए। और इसके साथ साथ एक और चीज जुड़वा दीजिए कि मंगलवार को जाकर के हनुमान जी के मंदिर में जाए और प्रसाद बांटे ना। और सर ये उसमें क्या नाम है, जब उसमें बनाया है चार्ट एस्ट्रोसेज में, तो राहु के सब लॉर्ड में चंद्रमा
नहीं नहीं ठीक है, वो मैं दूसरा देख रहा था शायद। ठीक है, ठीक है। यही है, सेम आया है। तो ठीक है। ये जब मंगल लग्न में बैठा हुआ है, तो इसका उपचार हम यही कर सकते हैं कि यहाँ कोई प्लेनेट अपने से 12वें तो नहीं बैठा है, चेक कर लीजिए। राहु का छोड़ दीजिए, चंद्रमा 10वें बैठा है, सूर्य अपने घर में बैठा है, शनि, मंगल अपने से 12वें बैठा है ना, मरकरी अपने घर में बैठा है, और गुरु अपने से 12वें नहीं 11वें भाव में, अपने से 11वें भाव में। इनके भाइयों से रिलेशन कैसा है इनका? ठीक है, भाइयों से कोई दिक्कत तो नहीं है, सही है। सर ये एस्ट्रोसेज में ना शुक्र दिखा रहा है, क्या नाम है, सब लॉर्ड में 1 8 10। अगर एक आठ राहु दस है, राहु शुक्र। 1 8 10 है तो बुरा हो जाएगा, है ना। और राहु राहु और शुक्र, ये सब लॉर्ड में शुक्र दिखा रहा है, जैसे शनि दिखा रहा था ना इसमें। हाँ, हो सकता है वो वो राहु शनि में नहीं, हो, सॉरी, सन राहु में सन दिखा रहा था। राहु और सन केतु दिखा के जो रहा है, था। हाँ राहु केतु के हमने ट्रू मोड लिए हैं, और एस्ट्रोसेज में मीन मोड आता है, तो इस कारण से जो है आया होगा। राहु के अगर ट्रू तो मोड हटा देते हैं तो देखते हैं। हाँ, वीनस आ गया ना, वीनस 1 8 10 आ गया। तो हाँ सर, अ, हाँ। उसमें जो है एस्ट्रोसेज में मीन मोड आता है, यहाँ पे ट्रू मोड आता है, तो ट्रू मोड ही लेना चाहिए। हमारे पास एस्ट्रोसेज में ऐसी सुविधा नहीं है कि हमें लिया जाए, तो इसलिए हमें मजबूरी में यूज करना पड़ता है। और ये सूर्य ही रहेगा सब लॉर्ड में, ठीक है, ऐसे डिटेल। अच्छा, बाकी सूर्य दो, रहेगा। हाँ बाकी 2 4 मिनट ऊपर नीचे होगा सकता, कुछ भी हो सकता है, चंद्रमा भी हो सकता है, शुक्र भी हो सकता है ना। तो उसके चक्कर में ज्यादा ना पड़ा है, लेकिन अधिकतर प्लेनेट खराब है। तो जब अधिकतर प्लेनेट खराब है तो हम बहुत ज्यादा इसमें चेंज कुछ कर नहीं सकते। जो उपाय सामान्य उपचार है वो हम करवा सकते हैं, वही जो है रास्ता है इसका। ऐसी स्थिति में आगे बहुत स्थिति खराब होगी। अब इनको एक एक चीज की उपचार में, जैसे कि मंगल को पहले गुरुद्वारा का एक बार टाइम बिताए टाइम देखे कैसा लगता है। जो इनके दिमाग में जो एनर्जी लेवल है ना, वो इनको मारने का पीटने का बहुत मन करता है ना। अब चूंकि हमारे वहाँ बंधन बहुत ज्यादा होता है औरतों के ऊपर, और ममता भी होती है औरतों के अंदर, है ना। पालन पोषण भी ठीक ठाक परिवार में जब होता है तो वो सब चीजें बाहर नहीं निकल पाती हैं, जो अंदर की एनर्जी है। तो वो मेरा विचार था कि ऐसा कोई काम हो जहां पर इनकी एनर्जी को पूरी तरह से यूज किया जाए। और गुरुद्वारे में बहुत ज्यादा एनर्जी यूज तो नहीं होगी, लेकिन वो थोड़ा बहुत नॉर्मल रहेगा क्योंकि सूर्य से के साथ यहाँ पे है। और हॉस्पिटल में भी बहुत ज्यादा एनर्जी इस रिसेप्शनिस्ट के रूप में नहीं हो सकती, नर्स के रूप में हो सकती है। तीसरा जो होता है कि अब चूंकि पैसे की कमी है नहीं ना, सिक्योरिटी गार्ड की जो नौकरी होती है वो बहुत बढ़िया मानी जाती है ऐसे लोगों के लिए, या नर्स का जो है जॉब बहुत अच्छा माना जाता है। तो बाकी अभी तो जो है यही है कि मंगल का उपचार कराए। मंगल अगर ठीक हो गया तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आगे के लिए एक मंत्र का जप, जैसे कि हम होता है मंत्र, ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, ठीक है। इस मंत्र का जपने का बता दें इनको, अरे, क्योंकि ये उसका है, मंगल का है। मंगल का मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः। ये जितनी ज्यादा होता क्या कि जो नेगेटिव एनर्जी हमारी होती है वो एनर्जी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। और जब दूर हो जाएगी तो लग्न अगर सही हो जाएगा, राहु का अगर प्रभाव भी लग्न पे है तो भी उसका फल हमें देखने को मिलेगा। साथ साथ एक चीज होता है कि तो ऐसा नहीं आ, हो सकता इसका कोई यंत्र स्थापित मंगल का करवा दें या कुछ? मंगल के यंत्र यंत्र का उपाय नहीं हो सकता कोई? नहीं, यहाँ यंत्र का उपाय नहीं चलेगा। जब प्लेनेट अच्छी एनर्जी लेके बैठा होता है
और तभी हम उसका उपाय इस तरह से करते हैं। बाकी नेगेटिव तरीके से उपचार, इसका उपचार फिर दूसरे तरीके से कर सकते हैं हम। राहु जहां पे बैठता है वहां पे मंगल को बैठाते हैं, ठीक है। तो राहु जहां बैठता है वहां पे मंगल को एक्टिवेट करते हैं हाँ, ताकि जो राहु। आपने एक वीडियो बनाया था ना राहु के उपचार में, वो मैंने देखा था एक्चुअली। तो उसमें आपने राहु के उपचार ही बताए थे बड़े सारे, तो मंगल को बिठा के हाँ, जहाँ राहु बैठता है वहां पे मंगल को एक्टिवेट करते हैं ताकि उसका फेसबुक जो पे शायद डाली थी आपने। हाँ, उसकी जो निगेटिविटी है जो है राहु की, वो थोड़ी सी कम हो जाए। और मंगल वहां से बैठेगा तो अपन 9th भाव से केतु को भी देखेगा, है ना। राहु केतु का थोड़ा सा बचाव हो जाता है। और 12th भाव को देखेगा जो शनि है ना। शनि पे भी थोड़ा सा बचाव हो जाएगा। शनि जो है 6ठे भाव को देख रहा है, रोग भाव को देख रहा है। और ठीक है, तो बस यही उपचार है कि जब भी ज्यादा समस्याएं आती हैं तो हम, ये समस्या आ रही है मेरे ख्याल से, समस्या राहु के कारण तो है ही है, और भी कई सारी चीजें हैं। राहु में ही है 6 8 बार है ना ज्यादा। तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बस यही है कि भाई 9th भाव में राहु को एक्टिवेट कराए, सॉरी मंगल को एक्टिवेट कराए और मंत्र का जब हमारे। मंगल। हाँ, फेसबुक मैंने शायद मंगल के यंत्र लगाया भी था, शायद हट गया होगा आज। हाँ, मैंने देखा और था फेसबुक पे। तो हाँ, वो, तो उस हाँ, वो जो है, अब इसको कैसे एक्टिवेट करते हैं? इसको एक्टिवेट करने के लिए यंत्र को हम एक्टिव करते हैं पश्चिम दिशा, दक्षिण दिशा, और दक्षिण की दीवार पे पश्चिम कोने पे, ठीक है। दक्षिण की दीवार पश्चिम कोने से थोड़ा सा एक आध फीट हट करके, अगर कोई ऐसी जगह है वहां पर कि जहाँ पे लगा सकते हैं तो वहां पर एक्टिवेट कर सकते हैं। और फिर वहीं बैठ करके ये 5 मिनट 10 मिनट मंगल मंत्र का जब भी कर ले तो थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। और बहुत विशेष चार्ट में बहुत ज्यादा कुछ करने लायक दिखता नहीं है। बस राहु को कमजोर कर देंगे तो 6 8 12 है वो कमजोर हो जाएंगे। तो सब लार्ड पे 10 11 है राहु में, और वो 6 8 12 का प्रभाव जब कम होगा तो निश्चित रूप से अच्छा हो जाएगा। और मंगल इनका द्वितीय है, सप्तमेश है, और लग्नेश है 1 2 8, और ठीक है, यही कर सकते हैं और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है ना। और मंगल का तो जो प्रसाद बांटने वाली चीज है वो एक कर ले हर मंगलवार को, तो ये ज्यादा अच्छा होगा। तो दो मंगल के उपचार से हम राहु को कमजोर कर सकते हैं, और कोई रास्ता बचता नहीं। राहु किसी से मानता नहीं है, सूर्य से, चंद्रमा से, गुरु से, है ना। गुरु से थोड़ा सा कमजोर पड़ता है, लेकिन मंगल उसके आगे ज्यादा अच्छा है। और एस्ट्रोलॉजिकल उपाय में ही बनता है बस। बाकी गुरुद्वारा जाए कोई दिक्कत नहीं है, हॉस्पिटल भी जॉब कर सकती है, वो सब भी ठीक है। और धार्मिक स्थल अभी तो इसी को करवाइए, और मंगलवार को, आने वाले मंगलवार को करवा सकते हैं इसको। और इसका फायदा 30 से 40 दिन में देखने को मिलता है। और सबसे बढ़िया जो मंत्र जप है वो ज्यादा अच्छा काम करता है। मंत्र जप से क्या होता है कि हम उस चीज को, जब हम चैटिंग करते हैं तो हमारी एनर्जी जो है अपने आप निगेटिव एनर्जी दूर होती है। तो उस मंत्र का प्रभाव ज्यादा अच्छा माना गया है। तो सर मंत्र एक माला काफी है या मतलब डेली या एक दो माला? नहीं, इनको तो माला से काम नहीं चलेगा। माला का जो है बहुत ज्यादा काम नहीं करेगा। इनको कहें कि ज्यादा से ज्यादा जब भी वो फ्री हो इस मंत्र का, जब भी दिमाग में दिक्कतें महसूस हो रही हो, और तब ये मंत्र को जप कर लेना एकाग्र होकर के। एक एक चीज और, क्योंकि मंत्र का ना सही उच्चारण मुश्किल पड़ता है, क्योंकि ओम क्राम क्रीम तो हर कोई नहीं कर पाता। तो कोई छोटा नहीं हो सकता, जैसे ओम भौम भौवाय नमः कर लें सिर्फ? नहीं, मुश्किल तो नहीं है। देखिए, ओम क्राम क्रीम क्रॉम, म बोलना है, क्राम म, ठीक है। ओम क्राम क्रीम क्रॉम सह भौमाय नमः। तो बहुत कठिन मंत्र तो नहीं है, छोटा सा ही है। कोशिश करना चलो। पड़ेगा एक दो बार। और इसको बताना इसी तरह से है
कि जैसे लोग उसको बोलते हैं क्रांग, ग मतलब अंगा वाला ग हाँ वो बोलते तो हैं। समझ गए, क्राम कहते हैं हाँ, इसको क्राम बोलेंगे, ओम क्राम क्रीम क्रौम स भौमाय नमः। तो इस मंत्र का बहुत ज्यादा प्रभाव है, और 108 बार कर ले, मतलब 10 से 15 मिनट रोज करें, तो अपने आप जो है 300-400 मंत्र अपने आप हो जाएगा। तो एक तरह से कहा जाए कि एक टाइम तो बना ही लें, सुबह 6 बजे का, 7 बजे का, 8 बजे का, और दिन में जब भी फ्री रहे, आराम से कुर्सी बैठी रहे, टीवी देखती रहे, तो इस मंत्र को जपते रहे। तो मंत्र अपने आप अपना निगेटिविटी को दूर कर, क्योंकि दिक्कतें बहुत ज्यादा है, तो जितने ज्यादा मंत्र होंगे उतना ही ज्यादा फायदा होगा। हम इसलिए इनको बंधनों में नहीं बांध रहे हैं कि इनको 108 बार करना, 200 बार करना है, ज्यादा से ज्यादा करें। और हनुमान जी के मंदिर एक बार जरूर जाया करें। ठीक है, हनुमान जी के मंदिर और गुरुद्वारे में मतलब सेवा हाँ, करें। गुरुद्वारा अगर चली जाए तो ठीक है, लेकिन हनुमान जी के मंदिर को नहीं छोड़ना। अगर जॉब के लिए कह सक इनके दिमाग में है तो जॉब कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक मतलब है। दिमाग बटा रहेगा ना, दिमाग जब एकाग्र रहती है ना, तो इनको डिप्रेशन डिप्रेशन पूछे है कितनी है, मुझे डिप्रेशन का हाँ लग है रहा है डिप्रेशन, हाँ वही तो है ना एक्चुअली, मेंटल टेंशन का मतलब क्या है, डिप्रेशन में ही है शायद। अब इन्होंने इनडायरेक्ट, डायरेक्ट तो नहीं बताया, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है ऐसी। अभी जो तत्काल में जो दिखा रहा है, वहां पे 1 और 2 नहीं है राहु में, ठीक है, 1 2 नहीं है। और जुपिटर में आप देखिए 1 और 2 नहीं है। तो वर्तमान में डिप्रेशन तो नहीं है, लेकिन पूरी लाइफ जो है डिप्रेशन जैसे हालात रहेंगे, वो मंगल को बता रहा है, क्योंकि मंगल इनका लग्न में बैठा हुआ है। तो जब किसी अंतरदशा में 1 2 6 8 वाला प्लेनेट आ जाएगा, है ना, जैसे जुपिटर में नहीं है, सैटर्न में 1 2 6 12 है, ये ज्यादा दिक्कत करेगा, ये सैटर्न ज्यादा दिक्कत करेगा वो सितंबर के बाद। तो उसमें 1 6 12 जब आ जाएगा, तो यहाँ पर समस्या, यहाँ पे ग्रह लेवल पे, सॉरी सबलाट लेवल पे 3 6 12 भी है, तो ये ज्यादा दिक्कत करेगा। और मरकरी भी ठीक है। मंगल की दशा अंतरदशा में कब ज्यादा दिक्कतें पर होती हैं, ये भी अगर पता कीजिए कि कब, क्या वो मंगल की दशा अंतरदशा में ज्यादा दिक्कत होती है ना, सन की दशा में, और मंगल की दशा में, और चंद्रमा की दशा में। तो चंद्रमा, मंगल और सूर्य, तीनों की अंतरदशा में क्या ज्यादा दिक्कत होती है। जैसे अभी गुरु का शुरुआत हुआ है, तो राहु के बाद गुरु शुरू हुआ है, राहु की दशा के पहले मंगल की दशा थी, तो कैसा था उस समय का पीरियड, कैसा था, ये पता कीजिए कि वहां पर 1 2 6 8 है, क्या ये उस समय ज्यादा डिप्रेशन में थी, कोई समस्या ज्यादा थी या नहीं थी। तो उससे और क्लियर हो जाएगा कि 1 2 6 8 जो होते हैं, 1 2 6 8 12, ये अभी से जो अभी स्थिति है उससे ज्यादा खराब पहले रही होगी। ये वो खुद बता सकती है, अच्छा उनके अच्छा। मम्मी पापा, हाँ, इससे ज्यादा खराब रही होगी। क्योंकि यहाँ 6 8 12 नहीं है, लेकिन यहाँ पे 1 2 6 8 12 पूरे नंबर आ रहा है, और अच्छे नंबर कोई नहीं है, सिर्फ 10 नंबर है। तो अभी से ज्यादा स्थिति पहले खराब रही होगी, लेकिन सुधार कहीं नहीं है। राहु में भी वो डिप्रेशन जो पहले बहुत ज्यादा रहा होगा, थोड़ा कम हो गया है, और वो रहेगा पूरी लाइफ, उसको हटाना मुश्किल है। इसको एक एनर्जी लेवल से, 2 तरह से एनर्जी कम होती है। एक जैसे हमें थकावट होती है, या कहीं से हम दूर से आते हैं तो हम नहा लेते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, या सो के उठते हैं तो फ्रेश हो जाते हैं नहा के, जिसे बोलते हैं जल स्नान। अगर हमें सर्दी लगती है, या फिर बहुत तो हम धूप में बैठ जाते हैं, धूप स्नान कर लेते हैं ना, तो थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है शरीर में। बहुत ज्यादा घुटन महसूस होती है तो हवा में चले जाते हैं, है ना, साफ हवा जब मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है, तो उसे हवा स्नान कहते हैं, वायु स्नान। उसी तरह से अग्नि स्नान भी एक तरह से है ना। तो अग्नि स्नान कहाँ पे होता है, जब हमें सर्दी लगती है तो आग के पास बैठ जाते हैं। तो आग के पास बैठने से, हमें जंगल में बैठते हैं तो जानवर की भी नहीं आते, और जो भूत प्रेत आत्माएं भी, वो भी नहीं आती। घर के अंदर जब परिवार के लोग बाहर से कहीं आते थे तो आरती की जाती थी, उसके पीछे कारण यही था कि जो बुरी आत्माएं बाहर से साथ में अगर आई हो, कोई एनर्जी नेगेटिव आई हो, तो दूर हट जाए, है ना। जब किसी को नजर लग जाता है तो हमें सर के ऊपर से 5 बार दीपक को घुमाया जाता है, और कई बार तो लाल मिर्च घुमाया जाता है और आग में डाला जाता है, और उसका धुआं लगाया जाता है। तो ये सब चीजें पहले क्रियाएं होती थी और आज भी होती हैं।
तो उस तरह से जब भी मंदिर में पूजा वूजा करें तो आरती करें, चाहे मंदिर में चले जाए, चाहे हनुमान जी के मंदिर चले जाए, वहां दीपक जला करके आरती करें, तो उससे थोड़ी सी जो है एनर्जी जो है लेवल, थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जी कम होगा। तो उसमें होता गूगल, बाजार में मिलता है, गूगल मिलता है, उसे लोहबान करके कहते हैं, और वो घर में जो है सुबह शाम या एक टाइम घर में जलाया जाता है, जिससे नेगेटिविटी दूर रहती है। नेगेटिव कोई भूत प्रेत नहीं आ रहा है, लेकिन हमारे मन में जो भी चीजें नेगेटिविटी वो दूर होती है, तो वो भी लोग उपचार करते हैं, तो उसका भी फायदा देखने को मिलता है। तो अभी धीरे धीरे जो बताया गया शुरुआत में, मंदिर जाए, हनुमान जी के मंदिर जो भी है वो करें, अगर नहीं होगा धीरे से फिर लोहबान का उपचार कराया जा सकता है, उससे भी जो थोड़ा सा आराम मिलता है। लेकिन बहुत ज्यादा आराम मिलेगा इसकी गारंटी नहीं ली जा सकती, क्योंकि अधिकतर प्लेनेट खराब है। जब अधिकतर प्लेनेट खराब है तो उससे बचना बड़ा हो, क्योंकि दशा अंतर दशा इन्हीं क्या नहीं है, और सभी खराब है एक तरह से, कोई ठीक नहीं है। तो बस यही कि हमें राहु के कारण सारे खराब हैं, तो राहु को थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए तो शायद कुछ चमत्कार हो सकता है ना। और ये चमत्कार हो गया तो समझिए फिर तो रास्ता निकल गया, और जब रास्ता निकल गया तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगी आगे। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, और आज भी संख्या कम है, फिर भी जो है थोड़ा बहुत इंजीनियरिंग, आज तो विनीत जी मेरे ख्याल से जॉब शुरुआत हो गई उनकी, तो व्यस्त रहते होंगे। विनीत जी है क्लास में? नहीं है आज, कल तो फ्री रहे होंगे, आज व्यस्तता होगी उनके पास। तो जो नोट्स मैंने लिखवाया था ले लिया होगा आपने, नोट बना लिया होगा? हाँ जी, हाँ जी। तो एक चार्ट लेते हैं और चार्ट हम लेते हैं इंजीनियर का, ना, सिविल इंजीनियर, आर्किटेक्ट और बिल्डर, प्रॉपर्टी डीलर, ये सभी जो है जमीन के कार्यों से, मकान के कार्यों से, भूमि से जुड़े होते हैं। जो बिल्डर होता है वो अपने ऑफिस में बैठता है और मकान, जमीन खरीदता है और मकान बनाता है और बेचता है। तो उसके उसके जो है चार्ट में 3 9 12 नहीं 4 11 12 और 3 5 10, 3 5 10 जो होते हैं वो प्रॉपर्टी बेचने के होते हैं, 4 11 12 जो होते हैं वो प्रॉपर्टी खरीदने के होते हैं। तो उसका काम होता है जमीन खरीदना और मकान बना के बेचना। शनि और मंगल उसके अच्छे होंगे, शनि मंगल अच्छे होंगे तभी जो है उस शनि मंगल का लाभ उन्हें मिला। ठीक है, और आर्किटेक्ट में भी यही है कि वो पढ़ा लिखा होता है, इंजीनियर होता है, उसके अंदर ड्राइंग बनाने की कला होती है, सोच होती है और क्रिएटिविटी होती है। तो ऐसे लोगों के चार्ट में 3 5 11 एक्टिव होता है, तीसरा भाव, पांचवा भाव और 11वां भाव। तीसरा भाव जो हमारे हाथ का भाव होता है जिससे वो ड्राइंग बनाता है, वो कम्युनिकेशन का भी भाव है, और 11 भाव लाभ का भाव है। पंचम भाव क्रिएटिविटी का भी है और बुद्धिमानी का भी है, नॉलेज का है। तो 3 5 11 के बिना कोई व्यक्ति अच्छा आर्किटेक्ट नहीं बन सकता। उसका झुकाव, वो हमें जो भी काम करता है वो मकान से रिलेटेड करता है, जमीन से रिलेटेड करता है। उसका काम जमीन खरीदना या बेचना नहीं होता। लेकिन ऐसा देखा गया है कि जो लोग इससे जुड़े होते हैं जमीन और मकान से, है ना, वो कभी न कभी या किसी न किसी रूप में कमीशन के रूप में ही मकान बेचने का काम या खरीदने का काम शुरू कर देते हैं, थोड़ा सा पैसा आता है तो, है ना, कि क्योंकि वो उन लोगों के संपर्क में होते हैं जो लोग मकान खरीदते हैं और बेचते हैं। तो कोई न कोई इनके भी संपर्क में आता, कहते भैया वहां पे मकान आप खरीद लो, उसमें कमीशन ये ले लेते हैं। जब थोड़ा पैसा आ जाता है तो चूंकि वो जमीन, ऐसे लोगों के संपर्क में रहते हैं ताकि वो जमीन भी खरीद लेते हैं, और कई बार सोचते हैं भाई इससे थोड़ा पैसा कमाया जा सकता है, क्योंकि उनसे
ये सब्जी मंडी में नहीं जा सकते कि वहां पे सब्जी बेचना है। ये कभी भी जाएंगे तो बिल्डरों के पास ही रहेंगे, इंजीनियर हैं तो बिल्डर्स के पास रहेंगे, या फिर जो मकान बनाएगा, जमीन बनाएगा, खरीदेगा या बेचेगा, उसी से इनका संबंध रहेगा पूरी लाइफ। तो ऐसे लोगों के चार्ट में भी 4-11 या 4-12 होते हैं, है ना। 4-11 होते हैं या 4-11-12 होते हैं। तो एक दो प्लेनेट ऐसे मिल जाएंगे जहां पे 4-11-12 हो। जब ज्यादा प्लेनेट 4-11-12 बताने लगे तो ऐसे लोग का काम क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मकान बेचना या मकान खरीदना। तो दो चीज होता है, जो लोग प्रॉपर्टी डीलर होते हैं वो मकान बेचते नहीं है। ध्यान रखिएगा, जो लोग प्रॉपर्टी डीलर होते हैं वो क्या करते हैं, जो कोई व्यक्ति आता है उन्हें मकान दिखाते हैं और उन्हें खरीदवा देते हैं। और मकान बेचने का काम किसका होता है, उस उस व्यक्ति का होता है जो जमीन खरीद के रखा रहता है और 4 आदमी अपने रखे रहते हैं, भैया तुम मकान बिकवाओ। तो वो जो डीलर होते हैं, एजेंट होते हैं, कमीशन एजेंट होते हैं, वो मकान बिकवाते हैं किसी और के लिए या मकान खरीदवाते हैं। तो 4-11-12 जब केवल हो, 4-4-11-12, 4-11-12, तो प्रॉपर्टी डीलर ना कह के उसे प्रॉपर्टी एजेंट कह सकते हैं ना। डीलर अलग हो जाएगा क्योंकि जो जमीन खरीदता है और वो बेचता भी है, वहां पे तो 3-9-12 और 3-5-10 और 4-11-12 दोनों आएंगे। साथ ही जो लोग प्रॉपर्टी सेलर एजेंट होते हैं उनके चार्ट में सिर्फ 4-11-12, 4-11-12 आते हैं। तो या 4-4-11 भी हो सकता है क्योंकि प्रॉपर्टी से लाभ है ना, प्रॉपर्टी से लाभ भी 4-11 हो गया, वहां 12 भले ना, क्योंकि खर्चा इनका नहीं होता है बल्कि उससे कुछ कुछ कमाते ही हैं ये। तो 4-11 हो सकता होगा, 12 होगा भी, नहीं भी होगा, चल जाएगा काम। तो तीसरा हो गया सिविल इंजीनियर। सिविल इंजीनियर जो होते हैं वो उनका भी सूर्य मंगल और शनि अच्छा होता है, लेकिन इनके चार्ट में एजुकेशन के नंबर अच्छे होते हैं। जैसे आर्किटेक्ट है वो इसी तरह से सिविल इंजीनियर के चार्ट होते हैं। और इनके चार्ट में शनि बढ़िया होता है क्योंकि धूल मिट्टी में काम करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये लोग धूल मिट्टी में काम करते हैं सिविल इंजीनियर। ये जब मकान बनेगा तो उस धूल मिट्टी में घूमने जाएंगे, देखने जाएंगे साइट पे, तो धूल मिट्टी में काम करते हैं। आर्किटेक्ट भी धूल मिट्टी में होता है लेकिन उतना ज्यादा नहीं होता जितना ये लोग होते हैं, है ना। आर्किटेक्ट एक बार जमीन के नाप जोख के टाइम पे, नक्शा बनाने के टाइम पे होता है और कभी कभी वो जाता है, लेकिन सिविल इंजीनियर काफी जाता है। तो उसका जो है शुक्र अच्छा होता है, किसका, आर्किटेक्ट का शुक्र अच्छा होगा, शनि मंगल अच्छा होगा। और इंजीनियर का जो है शुक्र कहीं न कहीं खराब होता है। तो ये सब चीजें जो है हमें ध्यान में रखनी, क्योंकि हमें प्लेनेट को, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन को और भी ध्यान में रखना पड़ता है, और कौन से प्लेनेट अच्छे हैं कौन से नहीं है, और उसको देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और उदाहरण के मामले के द्वारा जो है इसको समझने का प्रयास करेंगे एक एक करके, और रह गया तो कल कर लेंगे, है ना। आर्किटेक्ट, हेलो सर। हाँ विनीत जी आ गए। हाँ आवाज कम आ रही सर, कुछ। ये हेलो। एक मिनट सर, मैं आवाज बढ़ा दूं, मुझे आवाज कम लगी ना आपकी, तभी मुझे लगा कि आवाज कम है। हाँ बताइए। हेलो सर, ये सर रतन टाटा का चार्ट ले लीजिए। रतन टाटा का चार्ट ले लूं। जी सर। रतन टाटा क्या इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर? जी नहीं, स्ट्रक्चर मतलब सिविल में भी आगे मतलब ये होता है, एमएस होता है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर है, बहुत पुराना, अच्छा उसी से शुरुआत किया था उनका अपना पूरा कैरियर। अच्छा, ठीक है।
रतन टाटा के तो चार्ट ही बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। ये कॉम्बिनेशन वहां से सब ये बहुत बड़े परिवार से है और इनके चार्ट में देख लेते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है। ठीक है, तो धनु लग्न की कुंडली इनकी बनी है, वीनस इनका मरकरी सन लग्न में है, और 11वें का मालिक वीनस लग्न में आया हुआ है। 1, 11 और 10वें का स्वामी बुध लग्न में आया, तो 1, 10, 11 ना, 1, 10 और 5 5 नहीं सॉरी, 9वें का स्वामी सूर्य, 6ठे का स्वामी बुध, 7वें का स्वामी शुक्र, तीनों लग्न में बैठे हैं। तो 1, 9, 1, 10, 1, 11। ये धार्मिक कार्य भी करते हैं, मेहनत भी बहुत करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, और अपने बारे में तो सभी सोचते हैं, है ना। इनके चार्ट में 1, 9, 1, 10, 1, 11 ये तीनों बने हुए हैं। शनि का भी संबंध कहीं से दूसरे का भी संबंध लग्न से बना हुआ, शनि सेकंड का मालिक लग्न में बैठा हुआ है। अच्छा, अब आप बात करते हैं कि 4, 11, 12 क्या इनके चार्ट में बन रहा है और कौन कौन से प्लेनेट इनके अच्छे हैं। मुझे इनके बारे में नहीं पता कि क्या है ये क्वालिफिकेशन क्या है इनकी, मैंने पढ़ा नहीं है, फिर भी देख लेते हैं एक बार। आपने बताया कि सिविल से रिलेटेड काम इनका है। एमएस है सर, स्ट्रक्चरल इंजीनियर। अच्छा, जैसे तो इनके भी चार्ट में 4, 11, 12 है ना। इनके भी चार्ट में वीनस में 4, 11, 12 है, सन में 4, 11, 12 है, मंगल में 4, 11, 12 नहीं है, सैटर्न में 4, 11, 12 नहीं है, लेकिन ये बुरे भी नहीं है इनके ना। 6, 8, 12 इसमें ऐसा नहीं कि 6, 8, 12 बता रहा, 2, 3, 1, 10, 7 है ना। ये 2, 1, 2, 7, 10 बिजनेस की नंबर है ना। जैसे 6 आ जाए 7 की जगह तो नौकरी करने वाले के नंबर हो जाते हैं। तो 1, 2, 6, 10, 1, 2, 7, 10 है। और मार्स में जो है 5, 12 है, ये बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन 5, 12 पूरा भी नहीं होता। प्रेम प्रेम के भाव है 3, 5, 12, और 3, 5, 12 में होता है कि कोई अपना सहकर्मी हो, कोई अपना नजदीकी हो जिससे प्रेम होता है 3, 5, 12 में, है ना। तीसरा भाव क्या होता है, सहकर्मी का हो, कुलिक का हो, कोई पड़ोसी का हो, तो यहाँ पे 3, 5, 12 आता है। तो शायद इनका प्रेम कहीं रहा हो। मंगल में है इस तरह से, राहु में भी है, और ये 3, 5, 12 केतु में भी मिल जाएगा। 3, 5, 12 स्पेशली जब कोई नंबर आता है तो इसको हम देख लेते हैं कि अन्य प्लेनेट में अगर मिक्स करके भी आ रहा किसी अन्य अंक के साथ तो भी काम करेगा। तो वीनस में भी है, सन में भी है, मार्स राहु में स्पेशली 3, 5, 12 है, और यहाँ हमें मरकरी में भी मिल रहा है, तो कहीं न कहीं संबंध होगा। और अब हम बात करते हैं 4, 11, 12 इनके चार्ट में, और शनि भी ठीक ठाक है, बिजनेस से रिलेटेड है। 4, 11, 12 इनको केतु में भी मिल रहा है, तो 3 प्लेनेट इनके 4, 11, 12 बता रहे हैं। और जुपिटर में 4, 11 एक्टिव है, जुपिटर में भी एक्टिव है। और अब देखते हैं यहाँ पे मंगल 3rd भाव में बैठा है, मंगल पंचमेश है और द्वादशेश है। तो और गुरु यहाँ पे चतुर्थेश है, और गुरु बैठा इनका शनि के घर में 2रे भाव में। इसका संबंध शुक्र से नहीं बन रहा, दशमेश से नहीं बन रहा, और मंगल से भी नहीं बन रहा, है ना। 12वें के स्वामी के साथ भी नहीं बन रहा। अच्छा, शुक्र का संबंध लग्न से, मंगल का संबंध 11वें से। तो शुरुआत इन्होंने किया होगा अपनी दशा अंतर्दशा एक बार चेक कर लेते हैं। बाकी उस तरह से जो इंजीनियर काम करते हैं, है ना, उस तरह के चार्ट में नंबर और कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया नहीं दिख रहे।
बाकी वो 4 11 12 है तो अपना काम करते ही हैं। एक बार और किया भी नहीं होगा, बहुत छोटे से स्तर पे तो नहीं किया होगा इन्होंने। बाकी मकान वकान तो अब बनाना इन्होंने भी शुरू कर दिया। और स्पेशली क्या काम करते थे मुझे देखना पड़ेगा इनका। 37 का स्टील है तो प्लांट 20। में ज्वाइन किए थे सर, हम्म। स्टील प्लांट में ही आके ज्वाइन किए थे। हाँ, स्टील प्लांट में ट्राई किए थे, तो स्टील प्लांट का तो नंबर नहीं, 1 2 7 10 दिखा रहा है, तो वो तो ठीक है स्टील प्लांट। और ये जमशेद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय सर, हाँ, तो जमशेदपुर टाटा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय हम्म। सनी तो ठीक है जी, इनका। जमशेदपुर में ही। हाँ, सनी तो ठीक है, सनी तो ठीक है, तो ये बाकी सब और कोई चीज। 4 11 12 कहाँ देखना है? हम्म। 4 11 12 कहाँ देखना है सर, कि ये कहाँ मिले, किस सब में देखना है? अच्छा, 4 11 12 जो है हमें हमें प्लेनेट के अंदर ही देखना है। ग्रह स्तर पे हो, नक्षत्र स्तर पे हो, सबलाट स्तर पे हो, तीनों मिक्स करके हो। तो इनका जो नक्षत्र स्तर पे 4 11 12 दिख रहा है वीनस में और सन में। और हमें दोनों तीनों स्तर मिला के भी 4 11 12 मिल जाए तो भी वो काम करता देखेगा। हमें केतु में आप देखेंगे 4 11 12 ग्रह स्तर पे है, 11 यहाँ पे हमें मिल गया मून में, और 12 यहाँ पे है। और तो ये 4 11 12 हमें केतु में भी है, वीनस में भी है, सन में भी है, 4 हो गया। एक हमें 4 11 मिला मून में, हाँ 4 हो गया। और यहाँ पे जुपिटर में हमें 4 11 मिला, वो 5 हो गया। तो 5 प्लेनेट में हमें 4 11 मिला, और 3 में 4 11 12 मिला। तो ये केतु वीनस सन में दिखा रहा है। और एक बार दशा हम चेक कर लेते हैं कि दशा इनकी 37 में जन्म हुआ था, तो 20 साल और जोड़ लेते हैं, 25 साल जोड़ लेते हैं। तो 37 और 23 40, 40 और 20, 40 और 20। ये जुपिटर की दशा 51 तक थी, और उसके बाद से सैटर्न की दशा मिली 60 से इनकी शनि की दशा में इन्होंने स्टील से शुरुआत किया, जिसमें 1 2 7 10 दिखा रहा है ना। तो वो उसमें शनि इनका अच्छा भी था, बिजनेस ही दिखा रहा है 1 2 7 10। और शनि की दशा इनको मिली 70 में, है ना, 51 से 70 तक शनि की दशा मिली। उसके बाद से बुध की दशा मिली। तो बाकी मकान उकान से देखिए, ये लोग बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। ये लोग अपने मकान बनाते भी हैं वर्करों के लिए, उनको रहने के लिए भी देते हैं, और अब बिजनेस में भी उतर आए, मकान बेचने खरीदने के। और इनके बहुत सारे बिजनेस हैं, तो इनके चार्ट को उस तरह से हम नहीं चेक कर सकते, और उस तरह से हमें देखने को भी नहीं मिल रहा। इनका इंडस्ट्रियलिस्ट की तरह हम चार्ट देखेंगे, जैसे कि नवमेश, दशमेश, एकादशेश, तीनों जो लग्न में बैठा हुआ है। और ये एक बहुत बढ़िया योग माना जाता है, धनु लग्न भी है, तो ये एक बढ़िया योग माना जाता है। और इसी तरीके से हम इसको देखते हैं। और द्वितीय का भी संबंध हमें लग्न से मिल रहा, जो शनि है। तो भाग्येश, दशमेश, लाभेश और द्वितीय सबका जो है सभी केंद्र में है ना। जो अच्छे अच्छे प्लेनेट भाव है उनके स्वामी केंद्र में है, और लग्न को प्रभावित कर रहा है। तो इस तरह से ये जो है इंडस्ट्रियलिस्ट का ही चार्ट है। और इस तरह से हम ही इसे देखेंगे, एक इंजीनियर की तरह, आर्किटेक्ट की तरह, और उसकी तरह नहीं देखेंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट के चार्ट की तरह ही देखेंगे जो है इनके चार्ट में। और बाकी ऐसे लोग चार्ट में 4 11 शुरुआत 12 भी है। सर इंजीनियर की तरह ही किया था, हाँ, किया होगा शुरुआत इन्होंने, क्योंकि इंजीनियर के रूप में ही किया था। हाँ कह सकते हैं। तो इंजीनियर की कह सकते हैं कि 4 11 12 जब चार्ट में होता है तो कहीं न कहीं इनका झुकाव उधर होता है। और लग्न पे लग्न में सन बैठा है, सूर्य बैठा है, और मरकरी बैठा है, और वीनस बैठा है। तो सन में हमें 4 11 12 दिख रहा है, और वीनस में भी हमें 4 11 12 दिख रहा है, ठीक है। और किसमें है, और हमें केतु, सन, मरकरी 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 में हमें नहीं दिखा, ठीक है। तो सन और
वीनस, दोनों में 4-11-12 है। तो कहीं न कहीं इनका जो है दिमाग उधर होगा एक्टिव, मकान बनाने से रिलेटेड या इंजीनियर के रूप में रिलेटेड या चाहे स्टील के रूप में। तो ठीक है, दशांत दशा इनको अच्छा मिला, कोई बुरा नहीं था, क्योंकि इस तरह की दशाएं अगर शुरुआत में मिल जाए जॉब के टाइम पे, मतलब जब हम पढ़ाई करके बाहर निकलते हैं, तो 1 2 3 2 3 और 7 10, तो ये जो है 2 7 10 या 1 2 7 10 निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति को जो है क्रिएटिव माइंड को तो बनाते ही बनाते हैं, साथ साथ बिजनेस के लिए एस्टेब्लिश करने में हेल्प करेंगे, क्योंकि यहाँ निगेटिविटी कुछ नहीं है। साथ साथ हमें 2 7 दूसरा धन भाव है, 1 भाव सेल्फ है, 7वां बिजनेस है, 10वां भाव प्रोफेशन को कह सकते हैं। तो ये सब मिला करके अच्छे भाव लेकर के ही बैठा, और जब दशा अच्छी मिल जाती है तो आगे कोई समस्या आती नहीं है। उसी तरह से इनको मरकरी मिला, मरकरी में 7 10 है, 1 6 11 है, तो 1 6 7 10 11 ये भी बिजनेस के नंबर हैं। तो यहाँ भी कहीं दिक्कत हुई नहीं। तो सैटर्न मरकरी निकल गया तो कहीं समस्या नहीं आई। फिर आगे केतु मिल गया, केतु में भी इनको 1 2 6 11 है ना, 11, तो ये भी ठीक है। तो कहीं इनको समस्या आई नहीं। थोड़ा बहुत यहाँ पे 12 है और 12 है, तो 3 5 12, 3 5 12, 3 5 12, तो वो 3 5 12 में थोड़ा सा जो है 8 अगर होता तो नुकसान होता। जहाँ पे 8 है तो इनका बिजनेस में नुकसान भी हुआ होगा। कब हुआ होगा देख लेते हैं। केतु की दशा में 87 से 94 है ना, 7 साल जो होते हैं। जो दशा में अगर आ गया 5 8 12, अब यहाँ पे 5 8 12 7 8 12 तो नहीं है, 6 8 12 है, तो यहाँ पे इनको नुकसान भी हुआ होगा बिजनेस में। तो वो हमें इंडस्ट्री इनका हिस्ट्री देखना पड़ेगा कि उस समय क्या कोई बड़ी डील इन्होंने किया था जिसमें नुकसान हुआ। 94 से लेकर के और 87 से 94 के बीच में, ठीक है। अब इन्होंने, अब जहाँ तक मुझे याद है, इनको नैनो में नुकसान हुआ था। इन्होंने कोरस खरीदा था, उसमें नुकसान हुआ था। कब खरीदा तो मुझे ध्यान नहीं है, 96 के आसपास खरीदा, लेकिन 87 में क्या था, 94 में क्या था याद नहीं है। और एक बार इतिहास तलाशेंगे तो केतु की जो दशा है इनमें इनको बहुत बड़ा नुकसान कहीं कहीं झेलना पड़ा है, क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। बताया कि 106 ग्रुप है इनके, तो या ऊपर ही होंगे। अभी ये मोबाइल में उतरने जा रहे हैं ना, प्लेन भी दोबारा इनको मिलने जा रहा है, एयर इंडिया जो है। तो इतनी बड़ी ये इनका टेलीकम्युनिकेशन का बिजनेस खराब हो गया। अच्छा, टेलीकम्युनिकेशन में ये घुसे थे ये। हाँ, लेकिन वो काफी बाद में आया था वो, मेरे ख्याल से। नहीं सर, 2000 में आ गया था। हाँ, 2000 में आया था, तो वो 2000 में अगर देखा जाए जी, तो वो तो काफी अच्छा चला था। बाद में नुकसान हुआ था उसमें। मैं देख लेता हूँ एक बार कि 2000 में क्या था। ये वीनस में क्या है, वीनस में 5 8 12 6 8 12, हाँ यहाँ भी वही है, 5 8 12 6 8 12 यहाँ भी है, और 10 नहीं है, वीनस में भी नहीं है। तो सन में थोड़ा सा है, सन में 10 11 का सपोर्ट थोड़ा सा मिल गया है, 7 10 का सपोर्ट मिल गया। सही है। 2014 तक स्थिति खराब थी इनकी, उस हिसाब से देखा जाए। अब चूंकि इनका एक जब ये इतना बड़ा बिजनेस है ना, तो सिर्फ इन्हीं के भाग्य से नहीं देखा जाएगा ना। ये जो है चेयरमैन है, लेकिन कोई भी प्लांट अगर दे दिया जाता है किसी भी व्यक्ति को चलाने के लिए, तो वहाँ पे ये कह सकते हैं एमडी बनाकर किसी प्लांट को चलाने के लिए दे दिया गया, तो उसका भाग्य भी काम करता है। जैसे मान लीजिए कि टाटा स्टील कोई और चला रहा है, टाटा नमक कोई और चला रहा है, टाटा स्काई कोई और चला रहा है, और टिस्को कोई और चला रहा है ना। तो सबके एमडी होते हैं, उनका भाग्य वहाँ पे काम करता है, जो डिसीजन लेता है। तो उनके भाग्य से भी कुछ चल रहा था, और जहां जहां इन्होंने उस समय डिसीजन लिया वहां कहाँ नुकसान हो सकता है हुआ हो। और यहाँ भी हमें बीनस में भी 5 8 12 दिख रहा था। इन्होंने कोरस में पैसा हाथ डाला था, इंग्लैंड की कंपनी थी, हो सकता है शायद 2004-5 की बात है, मुझे याद है। उसमें काफी नुकसान हुआ।
चार पांच या छह में, 2004 से 10 तक इन्होंने उसे चलाया था, 10 में टाटा स्टील बना दिया था उसे, है ना। तो 2006 में सब खरीदा था। तो ये बिजनेस वो नुकसान में ही चल रहा, कोई बहुत फायदा नहीं है। और सन में भी थोड़ा सुधार हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमें 11 और 10 का सपोर्ट मिल गया है, और सब लॉट लेवल पे 1 7 10 है, जो बिजनेस के लिए अच्छा माना जाता है। और यहाँ पे हमें 6 12 है, 5 6 12 है। तो ये सन अच्छा हो गया। यहाँ से जो डिसीजन निकालेंगे 2014 के बाद से, ये बढ़िया जाएगा। और उसके बाद से तो धीरे धीरे उम्र खत्म हो जाएगी इनकी ना। 20 आ गया सन, और अब चंद्रमा। चंद्रमा में ठीक है, कुछ भी नहीं है, 1 2 11 है, तो बुरा नहीं है। और नॉर्मल चलता रहेगा, मतलब कुछ भी काम करेंगे चलता रहेगा, प्रॉफिट नुकसान, नुकसान कहीं नहीं दिख रहा, जैसा है वैसा आगे बढ़ता रहेगा बिजनेस। अब कहीं नुकसान होता हुआ दिखता नहीं दिख रहा। तो अभी इनके जो भी बिजनेस है वो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, और 10 साल के बाद शायद उम्र खत्म हो जाए इनकी, है ना, काफी उम्र दराज हो चुके हैं। और मंगल में भी कोई बहुत बुरा नहीं है। 2020 के बाद से सब खत्म है। ये सन का जो टाइम, ये सन का जो चल जा गाड़ी। हम्म ये एक मतलब ये अभी का सर, ये कैसा है पीरियड इनका, ये जैसे अभी हाल में अभी कॉन्ट्रैक्ट मिला इनको पार्लियामेंट का? अभी 4/12/2020 तक सूर्य की दशा थी, ठीक है। तो 2014 से लेकर के 2020 तक सूर्य राजा है, सूर्य सरकार है। सूर्य तो सरकार से इनको बहुत सारे फायदे मिले होंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 7 10 बिजनेस का भाव एक्टिव है सब लॉट लेवल पे, 10 11 भी है। तो यहाँ पे जो भी परेशानियां आई वो सब कुछ अच्छाइयां में बदल गई, इनको लाभ में ले गया। और सूर्य साथ में जुड़ा हुआ है, तो निश्चित रूप से 2014 से लेकर 2020 तक इनको सरकार से फायदे होंगे और हुए होंगे, और उसका लाभ इनको आगे चल के मिलेगा। और आगे 10 साल तक कोई बहुत बड़ी दिक्कत इनको दिख नहीं रही है। आगे चल के भी सरकार से ही फायदा दिखता है, क्योंकि चंद्रमा भी सरकारी माना जाता है, गवर्नमेंट माना जाता है। और यहाँ भी 8 11 एक्टिव है। 8 11 मतलब कुछ ऐसी चीज मिल जाना जो बिना कमाया हो, है ना। 8 11, यहाँ पर ऊपर 8 11 नहीं है, यहाँ तो ऊपर बिजनेस मिला इनको, सरकार की हेल्प से मिला। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा में 8 11 एक्टिव है, तो कुछ ऐसी चीज मिल जाएगी जिसमें कम पैसा देना पड़े, बहुत बढ़िया ज्यादा चीज मिल जाए, या बिना मांगे दे दिया जाए। तो ऐसी चीज मिलने की आशा है चंद्रमा की दशा में। और ये 6 7 पीरियड साल जो है इनको 14 से लेके 20 तक गवर्नमेंट से बहुत सारे फायदे इनको हुए हैं, है ना। ये 20 साल बिजनेस की दशा, और ये केतु, ये कह सकते 20 22 साल 25 साल ये थोड़े से नुकसानदायक इनको रहे हैं। वो पीरियड देखना पड़ेगा कि जो है टेलीकॉम कंपनी खराब हुआ, इनका कोरस भी खराब हुआ। इन्होंने वो लिया था, कोई कंपनी गाड़ी ली थी, कंपनी जो बाहर की गाड़ी है, इंग्लैंड की है, कहाँ की है, एक तो जगुआर शायद है इनका, है ना, वो लिया था। वो भी बहुत अच्छे साथ नहीं बिक रही है, मुझे नहीं पता, लेकिन वो नुकसान में चल रही है। एक आध कोई और बाहर की करोड़ों रुपए की गाड़ी है, वो लिया था। वो सब ऐसे ही चल रहे हैं, बहुत अच्छे प्रॉफिट तो नहीं दे रहे हैं कम से कम। अभी इनकी कंपनी जो प्रॉफिटेबल है वो टाटा स्टील है, टाटा ट्रक है ना, टाटा मोटर्स है ना। और बाकी टाटा स्काई, टाटा नमक, तो छोटे छोटे प्रोडक्ट हैं और अच्छा प्रॉफिट दे रहा है। तो इनका जो बीटेक टिस्क क्या बोलते हैं उसको, जो इंजीनियर्स ग्रुप है ना, वो एशिया का सबसे बताते हैं सबसे बड़ी कंपनी बन के निकला अभी कोविड काल में ही। टिस्को क्या? एक क्वेश्चन था सर ये। हाँ बोलिए। ये सर जितना भी मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट का चार्ट रहता है लगभग ऑलमोस्ट सर सब में जुपिटर डेबिलिटेड रहता है, मतलब नीच का रहता है सर। अच्छा, देखा आपने सभी सभी इंडस्ट्रियलिस्ट का? तो यही सब देखते रहता हूँ। अच्छा ठीक है। हाँ देखिए, गुरु बहुत गुरु चंद्रचार्ट में है सर। गुरु जो है कह सकते हैं कि
ऐसा प्लेनेट है जो धर्म का प्लेनेट है ना। गुरु जो है ज्ञान का प्लेनेट है, गुरु धार्मिक प्लेनेट है, लोगों की भलाई करना है, मतलब कोई फीस भी ना दे तो भी पढ़ाना, ठीक है। जिनका डेट ऑफ बर्थ का टोटल 3 आता है वो लोग ऐसे ही होते हैं। गुरु धार्मिक प्लेनेट है और लोगों की सहायता करता है, लोगों को ज्ञान देता है, लोगों की भलाई हो, लोग आगे बढ़े, उसी में वो खुश रहता है ना। तो ऐसे लोग बिजनेस करेंगे, हम अगर ऐसे लोग बिजनेस उतर आए तो फिर क्या होगा, नुकसान में रहेगा बिजनेस। तो कहा जाता है जो बिजनेसमैन होता है अगर गिरवा कपड़ा पहन ले तो सक्सेस नहीं होंगे, है ना। तो कह सकते हैं बाबा रामदेव इसमें एक उदाहरण है कि वो काफी सक्सेस है, लेकिन हाँ उनके पीछे कोई और भी है जो सफेद कपड़े में भी है, या इनके पीछे बनिया कंपनी बहुत सारे कॉर्पोरेट है जुड़े हुए हैं, तो सबका अपना उसमें है लक्ष्य जुड़ा हुआ। लेकिन गुरु एक तरह से ऐसा प्लेनेट है जो प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचता, वो बहुत घमंडी है और थोड़ा सा अभिमानी है, बिजनेस नहीं कर सकता। तो इसलिए गुरु अगर नीच का होता है तो उसका प्रभाव कम हो जाता है और ये लोग सक्सेस होते होंगे इसमें, है ना। ये कारण हो सकता है यहाँ पे। बाकी आपने कहा तो मैं भी ध्यान दूंगा, मैंने ऐसा ध्यान दिया नहीं कि गुरु जो है सभी के नीच के होते हैं, जैसे कि अभी मैक्सिमम सर केस यही है। ठीक है, मैं चेक कर लूंगा और भी चार्ट में, जैसे एक तो ऐश्वर्या राय के चार्ट में गुरु नीच का दिखा है ना, तो वो इंडस्ट्रियलिस्ट भी है, कहीं कहीं कुछ कुछ काम करती रहती हैं, कुछ कंपनियां भी बना रखी हैं, लेकिन उतना बड़ा नहीं है जैसा कि ये लोग हैं। इसके अलावा जैसे फॉरेन में सर वॉरेन बफेट है, हाँ बिल गेट्स का चार्ट ठीक है। वॉरेन बफेट में भी सर वो बहुत बड़ा ये स्टॉक मार्केट पे बिल गेट्स तो धार्मिक व्यक्ति थे और काफी अच्छा काम करते थे। ये रतन टाटा भी बहुत धार्मिक है, मतलब कहते हैं कि 30 से 35% तो प्रॉफिट का दान कर देते हैं ये लोग, है ना। 30%, कितना 32% सर, 32%, हाँ ये लोग दान कर देते हैं, मतलब जितना भी प्रॉफिट होता है 30% तो सरकार ले लेती है टैक्स के रूप में, है ना। पहले तो सरकार 20% जीएसटी लेती है 100 में से, बचता कितना 80% मान के मोटा मोटी। उसके बाद से उसमें से 30% कौन ले लेता है, सरकार फिर इनकम टैक्स के रूप में ले लेती है, बचता कितना 50%। तो 50% जो आएगा उसमें 32% ये दान कर देते हैं सब कुछ प्रॉफिट के बाद से। तो अब वो प्रॉफिट में दान करने के बाद से शायद टैक्स देना पड़ता होगा ना, कुछ ऐसे टैक्स माफ भी है, तो करते हैं लोग, मतलब दिखावा नहीं करते, दान वगैरह करते हैं। और कहीं के वो लग्न में धनु लग्न होना उसका फायदा हो सकता है, और गुरु नीच का होकर के इस तरह का काम करता है ऐसा देखा नहीं गया, लेकिन हाँ धनु लग्न वाले ऐसा करते हैं। और बिजनेसमैन दिखावे के लिए भी करते हैं, वो दान जो करते हैं ना वो सरकार को अपनी तरफ करने के लिए करते हैं ना, दिखावे के लिए करते हैं, और कहीं कहीं उनका अपना उसमें लालच भी छिपा होता है ना। कुछ तो जानबूझ के करते हैं, मतलब दानी स्वभाव होता है, कहीं कहीं जरूरत पे इन लोगों को सरकार को लुभाने के लिए, जनता को लुभाने के लिए, अपनी पैठ जमाने के लिए करना पड़ता है, कुछ टैक्स बचाने के लिए करना पड़ता है ना। तो सरकार का लाभ लेने के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, उनको लाभ लेने के लिए सब करना पड़ता है, तो उस कारण से भी करते होंगे। लेकिन इनका शायद 32% फिक्स है कि करते ही करते हैं, और उसमें कहीं कोताही नहीं करते, ये होगा इनका। बाकी मैं चेक करूंगा कि जैसा कि आपने कहा कि धनु लग्न धनु लग्न धनु लग्न नहीं, गुरु नीच का होता है, चेक करेंगे ये अक्सर देखा गया। हाँ कोई बात नहीं, तो 10 मिनट का काम है, 10 मिनट नहीं तो आधा घंटा लग जाएगा, उसको चेक करेंगे। मतलब और कभी भी सर ये प्लेसमेंट अच्छा हो जुपिटर का वो अलग बात है सर, लेकिन वो नीच का होगा या स्वग्रही नहीं होगा ऐसा कुछ रहेगा, मतलब अच्छे कंडीशन कभी नहीं रहता। हाँ मतलब ये कह सकते हैं कि उसकी जो नेचुरल जो पावर है गुरु की, वो होती है ज्ञान बांटने की और सलाह देने की और धार्मिक कार्य करने की। गुरु धार्मिक कार्य तो नहीं होता, वो टीचर होता है खास करके, और एडवाइजर होता है। तो वहां पर वो एडवाइजर और जो टीचर का जो स्वभाव है वो कहीं ना कहीं कमजोर जब पड़ जाता है तभी व्यक्ति आगे बढ़ता है। और
इसको और तरीके से इसको चेक करना पड़ेगा कि अदर किस किस प्लेनेट किस किस के चार्ट में इस तरह से है, और हमारे आपके चार्ट में, ये तो बहुत बड़े लोग हैं, हमारे आपके चार्ट में भी कोई अगर ऐसा है तो उसका स्वभाव कैसा है, इसको भी नजदीक से देखा जा सकता मेरा भी है। है बट सर, हम्म, मेरा भी जुपिटर नीच का है। अच्छा, तो इसी ठीक है। कारण सर, जैसे सब बोलते हैं कि जुपिटर बहुत अच्छा होना चाहिए चार्ट में, तो प्रॉब्लम नहीं होती है। तो वही मैं देख नहीं, रहा था सर, मेरे चार्ट में जुपिटर डेबिलिटेड है, तो वही सर्च कर गया जितना है, हम्म, मतलब बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन। हाँ, नहीं, जुपिटर से उसकी जो दृष्टियां है ना, उसमें अमृत माना गया है। अब वो चाहे नीच का होगा चाहे उच्च का होगा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उसके वो जिस जैसा अंक लेके बैठा होगा, है ना, अपने नक्षत्र स्तर पे, सबलाड स्तर पे, वैसा फल उस भाव का देगा, दशांतर दशा में देगा। और जैस जिस भाव में देखेगा, उस भाव का तो अच्छा करता ही करता है वो, है ना। तो अगर छठे भाव में देखा तो अपने शत्रुओं का मर्दन करेगा, है ना। छठे भाव को देखा तो शत्रु को का मतलब शत्रु पे भारी पड़ेगा। अष्टम भाव को देखा तो अपने मृत्यु को दूर कर देगा, है ना। और दसम भाव में देखा तो फिर बिजनेस के लिए अच्छा होगा, बिजनेस का विस्तार करेगा। दसम भाव क्या है, कर्म का है, तो बिजनेस का है, तो उस चीज को विस्तार बढ़ा देगा, बड़ा बना देगा। तो ये सब चीजें जो है मेरे ख्याल से रतन टाटा में देखने को मिलती हैं चार्ट में। तो दूसरे भाव में भी गुरु बहुत अच्छा पाया जाता है। जिसका दूसरे भाव में गुरु है उसकी उम्र भी लंबी होती है ना। बहुत से आम आदमियों का भी देखा गया है, उनकी उम्र लंबी होती है, क्योंकि वहां पर, और वो उनको रोग भी कम होते हैं, रोग पे भी वो काफी काबू रखते हैं। तो अब वहां पे राहु देखेगा तो क्या होगा, उस भाव को बढ़ा देगा, है ना। छठे पे राहु देख ले, अष्टम पे राहु देख ले, है ना, 12वें पे राहु देख ले, तो इन सब चीजों को क्या बढ़ा देता है वो, दृष्टि उनकी खराब होती है। और अपने जिस भाव में बैठते हैं, उस भाव का फल वो कैसा देंगे, अच्छा या बुरा, वो उनके नक्षत्र पे निर्भर करता है ना। उनका नक्षत्र कैसा है, उस भाव का फल अपनी दशांतर दशा में वैसा देंगे। लेकिन दृष्टियां जिसकी जैसी जैसी हैं, उस भाव के फल को बढ़ाते या घटाते अपने दृष्टियों के आधार पे, उनका जो नेचुरल स्वभाव होता है उसके स्वभाव से। ठीक है। तो ये प्रेडिक्शन हमें ध्यान रखना कि जैसे हम अपने घर के सामने खड़े होकर के अगर किसी को देख रहे हैं, तो हमारी जैसी नीयत रहेगी वैसा ही प्रभाव सामने वाले पे पड़ेगा। लेकिन हम जिस घर में रहते हैं, अपने सामर्थ्य के हिसाब से उस घर के पावर को, उस घर की क्षमता को बढ़ाएंगे। ठीक है। तो यही कंडीशन सर राहु के साथ भी है। हाँ, राहु के साथ भी राहु सही है। राहु सेकंड 10-11 में बैठता है सर, ये मैक्सिमम जितना भी बड़ा बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिजनेसमैन है, सेकंड हाउस ये 10th हाउस या 11th हाउस। अगर सेकंड भाव में राहु बैठता है तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, वो इंडस्ट्रियलिस्ट उतने ईमानदार, उतने दानी किस्म के नहीं होंगे जैसा गुरु अगर बैठेगा तो होगा, है ना। ऐसे लोग, राहु भी अगर सेकंड 6 भाव में देखता है तो बहुत ही अपने शत्रुओं के ऊपर भारी पड़ता है, ऐसे पड़ते हैं ऐसे लोग। और दसम भाव पे वहां भी दृष्टि आएगी, 7, 8, 9, तो हाँ, दसम भाव पे दृष्टि आएगी, तो वो बिजनेस भी आकाश तत्व नहीं, ये जो है कहते हैं कि एक धुएं का गुबार जैसा जो है इसका जो है रूप माना जाता है। तो ये भी एक जगह टिकता नहीं है, फैलता है ना। तो राहु की तरह इसका भी है, लेकिन राहु जो है अच्छी एनर्जी देता है, ये थोड़ी बुरी एनर्जी देता है, फैलाता ये भी है। तो अगर सेकंड भाव में है तो किसी के बिजनेस को फैलाएगा तो जरूर, लेकिन उसमें कहीं न कहीं बेईमानी बहुत ज्यादा स्तर पे छिपी होगी ना। तो वो दोनों में अंतर ही है बस, फैलाएगा राहु भी। और गुरु आकाश तत्व का है ना। और आकाश में जितने वायुमंडल में जितने जो है गैसेज हैं, बुरे गैसेज, उसका कारक जो है राहु बन गया, है ना। तो दोनों विस्तार देते हैं, लेकिन एक गलत तरीके से, गलत वे में, एक अच्छे वे में ना। दोनों में चेक कीजिएगा, दोनों में क्या अंतर आता है ना। जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है उनका उनका जो है अपना बैकग्राउंड कैसा है, या समाज का देखने का नजरिया कैसा उनका, उनके बिजनेस के प्रति। तो करेंगे कल, कल मंगलवार है, कल भी क्लास करेंगे ना। और
लगातार क्लास करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। बीच में कोई दिक्कत आती है तो एक आध दिन गैप भी हो जाता है, तो मैं बता देता हूँ थोड़े दिन पहले से। कल लेट हो गया था मुझे, कल मैं वहां चला गया था, कल परसों बताया था ना दोस्त का जो बात थी, तलाक वाली जो बात थी ना, इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, जाते ही उसकी बीवी जो है वाइफ को बुला ली अंदर कि जो है उनको समझाओ ये तलाक दे रहे हैं, और हमसे फोन करके वो कहता है कि वाइफ तलाक दे रही है ना। बहुत कंफ्यूजन सा हुआ, 1-2 घंटे लोग बैठे रहे, फिर कुछ उपचार मैं तो सोच के गया था वो कुछ कुछ करके आएंगे, लेकिन काफी टाइम लगा समझने में। उल्ली उल्ली तो है नहीं, थोड़ा वो तो किया गया, लेकिन आ, समस्याएं बहुत समाज में है। कोई कुछ कहता है, मतलब परिवार में कुछ कौन सही है कौन गलत समझना बहुत मुश्किल है। फिर भी काफी टाइम लग गया, तो वहां पे आते आते मुझे यहाँ पे 9:30, 9:15, 9:30 हो गया था। तो कई बार इस तरह से डिस्टर्ब हो जाता क्लास। तो वैसे कल क्लास करेंगे, कल परसों परसों रोज क्लास होगी, और कल जो है कल हम इसको खत्म कर लेते हैं, ठीक है, जी 2-4 चार्ट देख करके, ताकि आगे मुझे ना फिर इसको ना लेना पड़े। और बुधवार आईटी वगैरह का ही बता देना, आईटी या जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो होता है। आईटी को अगले हफ्ते कर उनका ले, प्रोफेसर, नहीं शुक्रवार शनिवार को कर लेते हैं। और एक आईटी पार्टनरशिप का भी रह गया था सर। किसका? पार्टनरशिप, पार्टनरशिप। वो भी रह गया था। पार्टनरशिप का बताया तो था, पार्टनरशिप का ठीक है, कल देखते हैं, ठीक है। पार्टनरशिप किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, ये आपने पूछा शायद, हाँ जी, है हाँ ना? जी, हाँ जी। या वोटिंग बता, पार्टनरशिप चलेगी या नहीं चलेगी? वो तो कई बार बता चुका हूँ। जब सप्तमेश 6, 8, 12 बताए, सप्तम में बैठे प्लेनेट 6, 8, 12 बताए, तो पार्टनरशिप नहीं चलेगी, ठीक है। पिछले लास्ट हफ्ते ही बताया था, सप्तमेश सप्तमेश अगर 7, 8, 12, 5, 8, 12, 6, 8, 12 बताए, और सप्तम में बैठा हुआ प्लेनेट 6, 8, 12, 7, 8, 12, 5, 8, 12 बताए, तो ऐसा पार्टनरशिप नहीं चलेगा, ठीक है। सप्तम में अगर राहु बैठ जाए, सप्तम में सूर्य बैठ जाए, सप्तम में मंगल बैठ जाए, तो निश्चित रूप से इनमें 7, 8, 12, 5, 8, 12 हो, तो निश्चित रूप से उसको अवॉइड करना चाहिए, है ना। तो हमें नंबर्स कॉम्बिनेशन वही है, 7, 8, 12, 5, 8, 12, 6, 8, 12। और अगर गर्म प्रकृति के प्लेनेट सप्तम भाव में बैठ जाए, तो हमें पार्टनरशिप अवॉइड करना चाहिए, है ना। मंगल, सूर्य और बुरे प्लेनेट जैसे राहु, है ना, तो अवॉइड करना चाहिए। शनि का फिर भी ठीक है, शनि ज्यादा बुरा नहीं है, राहु को अवॉइड करना चाहिए। और शुभ प्लेनेट हो, गुरु हो, बुध हो, चंद्रमा हो, तो ऐसे लोगों को जो अच्छे प्लेनेट अगर सप्तम भाव में बैठ जाए तो पार्टनरशिप चलेगी, ठीक है। तो हमें प्लेनेट को यहाँ पे ध्यान रखना है, और नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन को ध्यान रखना है। बर्थ रेक्टिफिकेशन भी बता दीजिएगा। बर्थ रेक्टिफिकेशन, हाँ ठीक, बर्थ रेक्टिफिकेशन पूरा क्लास लगेगा। और ठीक है, देखता हूँ, उसके लिए आपको है तो सिंपल ही बताना, बहुत कठिन नहीं है। चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ कल बर्थ रेक्टिफिकेशन बता देता हूँ, और ताकि ये भी एक खत्म हो जाए ना, एक टॉपिक खत्म हो जाएगा, तो आप लोगों को आसानी होगी। बाकी एक वीडियो बर्थ रेक्टिफिकेशन पे आप लोगों को शायद दिया हुआ है, यूट्यूब पे है, मैं शायद उसका लिंक भी दे दूंगा, और कल भी बता भी दूंगा, ठीक है। कल यही करा देते हैं। थैंक यू सर। हाँ बताइए मिथिला जी। हाँ जी सर, वही रेक्टिफिकेशन के लिए ही कह रही थी मैं, वो कर दी, बता दीजिएगा। ठीक है, कल करा देते हैं, ठीक है, कल ही करा देते हैं, ठीक है। ठीक है। ओके सर, थैंक यू, गुड नाइट।